बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश फॉर ग्रेड 6। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 4। आज हम बुक 6 का यूनिट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। द ग्रेट ट्रेन जर्नी, गाड़ी का एक अजीम सफ़र या ट्रेन का एक अजीम सफ़र। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। कंसील्ड, छुपा हुआ, हिडन और कवर्ड अप। स्टेशनरी, नॉट मूविंग यानी कि हरकत ना करना, बिल्कुल साकिन होने को कहते हैं। शेबी, खस्ता हाल यानी कि पुराना या गंदी चीज़ को भी कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। साजिद वेव्ड टू अ पासिंग ट्रेन। साजिद गुजरने वाली ट्रेन को हाथ के हरकत से हाथ लहरा रहा था। जैसे अक्सर जब ट्रेन गुजरती है तो बच्चे उसको बाय बाय करते हैं, हाथ लहराते हैं। इसी तरह साजिद भी जो ट्रेन गुजर रही थी उसको हाथ लहरा रहा था। एंड केप्ट वेविंग, और उसने हाथ हिलाना जारी रखा। अनटिल ओनली द स्पार्कलिंग स्मोक रिमाइंडेड, जब गोल गोल उसका धुआं बच गया यानी कि पूरी ट्रेन आई और गुजर गई, वो मुसलसल हाथ को हिलाता रहा यहाँ तक कि गोल गोल धुआं बचा, ट्रेन गुजर गई और वो मुसलसल हाथ हिलाता रहा। ही लाइक, उसको पसंद था, वेविंग हाथ हिलाना, टू ट्रेन्स, उसको गुजरती हुई ट्रेनों को हाथ हिला के बाय बाय करना, हाथ हिलाना, उसको हाथ लहराना पसंद था। ही वॉन्टेड, वो सोचता था, अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में, इन देम, जो ट्रेन में होते हैं। वो अक्सर उन लोगों के बारे में सोचता रहता जो ट्रेन में सफ़र कर रहे होते। एंड अबाउट वेयर दे वर गोइंग, वो सोचता कि वो कहाँ जा रहे होंगे। एंड व्हाट इट वुड बी लाइक देयर, और वहाँ पर वो कौन सी चीज़ों को पसंद करते होंगे, वो लोग कौन होंगे, कैसे सफ़र कर रहे होंगे, यानी कि उसको वो सोचता रहता उन लोगों के बारे में। एंड व्हेन द ट्रेन हैड पास्ड, और जब ट्रेन गुजर जाती, लिविंग बिहाइंड ओनली द हॉट एम्प्टी ट्रैक, तो वो गर्म खाली ट्रैक छोड़ जाती, ट्रेन गुजर जाती। साजिद वाज लेफ्ट अलोन, साजिद अकेला बैठा देखता रहता, सोचता रहता, उस पर अकेला बैठा रहता। ही वॉज अ लिटिल लॉनली नाउ, अब वो तन्हा अकेला था। His hands in his pockets, उसने अपनी हाथ जेबों में, अपनी पॉकेट्स में डाले हुए थे। He wandered along the railway track, वो सोच रहा था, रेलवे ट्रैक पर अकेला बैठा हुआ सोच रहा था। Kicking at loose pebbles, वो पाँव से मार रहा था, अपने फुट मार रहा था, उनको किक लगा रहा था जो पत्थर पड़े होते हैं इर्द गिर्द। एंड सेंडिंग देम डाउन द बैंक, और जैसे वो उनको पाँव मारता, वो ठोकर खाते हुए, लड़खड़ाते हुए किनारे से नीचे चले जाते। सून देयर वाज अदर ट्रैक, जल्द ही वो एक दूसरे ट्रैक पर आ गया। अ रेलवे साइडिंग एंड अ स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, वहाँ पर क्या था, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, एक ट्रेन को सीधा स्टेशन पे जाने का रास्ता होता है, एक साइड पे एक रेलवे साइडिंग ट्रैक बना होता है जहाँ पर ट्रेन साकिन होके खड़ी हो जाती है। उसके पीछे जो डब्बे बोगियाँ लगी होती हैं वो कोई उतारनी होती हैं, कोई लगानी होती है, वहाँ पर उनका जो तबादला होता है या इंजन वगैरह को चेंज करना होता है ट्रेन से, तो वो एक साइड पे जो एरिया बना होता है ट्रेन का, वहाँ पर रुक जाती हैं। साजिद वॉक्ड टू लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन, साजिद जो है वो द लेंथ ट्रेन ऑफ गुड्स, जो साजो सामान लेकर जाती हैं, माल गाड़ियाँ होती हैं, उसकी लंबाई के रुख चलता गया। द कैरिज डोर्स वर क्लोज्ड, जो कैरिज का दरवाज़ा था वो क्लोज था। एज देवर नो विंडो, यानी कि वो बिल्कुल बंद थी, क्योंकि वो मालगाड़ी थी ना, उसका दरवाज़ा कोई ओपन नहीं था और ना ही उसकी कोई विंडो थी। ही कुड नॉट सी इनसाइड, कि वो उसके अंदर नहीं देख सकता था कि उसके अंदर क्या है, लोग हैं या चीज़ें हैं, वो बिल्कुल बंद था। ही लुक्ड अराउंड, वो इर्द गिर्द देखता रहा, टू सी इफ़ ही वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड देम, जब उसने नोटिस लिया कि इर्द गिर्द कोई भी उसे नहीं देख रहा। सेटिस्फाइड दैट ही वॉज अलोन, वो मुतमिन हो गया कि वो अकेला है। बिगैन ट्राइंग द डोर्स, तो उसने क्या किया, कोशिश की दरवाज़ों को खोलने की, अंदर घुसने की कोशिश की। ही वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ट्रेन, ये तकरीबन
गाड़ी का आखिरी हिस्सा था। व्हेन अ कैरेज डोर गेव अवे टू हिज थ्रस्ट, जिसकी वजह से जोर की वजह से उसने दरवाज़ा खोला और वो उसके अंदर चला गया। ये गाड़ी का पिछला हिस्सा था। इट वॉज डार्क इनसाइड द कैरेज, जो वो डब्बा था, कैरेज था, उसमें क्या था, मुकम्मल अंधेरा था। क्यों अंधेरा था? कि उसकी कोई विंडो वगैरह नहीं थी। साजिद स्टूड आउटसाइड इन द ब्राइट सनलाइट, साजिद एक तरफ खड़ा हो गया और उसने देखा कि जो चमकती हुई सूरज की रोशनी है, पीरिंग इन टू द डार्कनेस, वो झांक रही है, किसी तरफ से अंदर आ रही है। ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज, बल्कि शेपलेस ऑब्जेक्ट्स, क्या कर रही है, रिकॉग्नाइज, थोड़े से नुमायां कर रही है, जो शेपलेस, जिनकी कोई शेप, शक्ल सूरत नहीं थी, जो चीज़ें उधर पड़ी हुई थी उन पर पड़ रही है सूरज की रोशनी कहीं से हल्की सी आकर। ही स्टेप्ड इन टू द कैरेज एंड फेल्ट अराउंड, उसने वो कैरेज के अंदर दाखिल हुआ और उसने इर्द गिर्द देखा, महसूस किया। द ऑब्जेक्ट्स वर क्रेट्स, जो वो रोशनी पड़ रही थी हल्की सी, जब वो अंदर दाखिल हो गया तो उसको महसूस हुआ कि ये जो चीज़ें पड़ी हैं ये क्या हैं, क्रेट। जैसे क्रेट में फ्रूट्स वगैरह या चीज़ें बंद होती हैं, क्रेट्स बने होते हैं, ये वो क्रेट्स हैं। एंड थ्रो द क्रॉस सेक्शन ऑफ वुड वर्क, वो इस तरह आड़े टेढ़े क्रेट यानी कि बने हुए हैं, लकड़ी लगाकर बनाए गए हैं। ही फेल्ट स्ट्रा, उसने महसूस किया कि जैसे उनके अंदर कोई स्ट्रा यानी कि भूसा भरा हुआ है। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। एंड द सन स्ट्रीम्ड इन टू द कंपार्टमेंट ड्राइविंग आउट द मस्टी डार्कनेस, तेज़ी से स्ट्रीम्ड होता है, तेज़ी से सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी तेज़ी से अंदर आई और उसने क्या किया, तारीकी को भगा दिया। साजिद सैट डाउन ऑन अ पैकिंग केस, साजिद डब्बे के ऊपर बैठ गया। हिज चिन कप्ड इन हिज हैंड, जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है। उसने क्या किया है, वो ये एक डब्बे के ऊपर बैठा है और उसने अपनी चिन, हथौड़ी को पकड़ा हुआ है अपने हाथों से। द स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर समर हॉलीडेज, स्कूल जो थे वो गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी, गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हो चुके थे। एंड ही हैड बीन वॉन्डरिंग अबाउट ऑल डे, स्टिल डिड नॉट नाउ डेयर टू डू व्हाट हिमसेल्फ, वो यानी कि सोचता रहता कि वो तमाम दिन क्या करे, अपने आप को कैसे बिजी रखे, अपने बारे में सोचता रहता। द कैरेज वाज बेयर, खाली थे, कैरेज जो थे वो खाली थे। ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्लैमर, किसी भी तरह की खूबसूरती से खाली थे। पासिंग ट्रेन फैसिनेटेड हिम, जो पास से गुजरने वाली ट्रेन्स थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। मूविंग ट्रेन जो हरकत कर रही थी, मूविंग ट्रेन जो पास से गुजर रही थी। क्रोड ट्रेन्स, रश वाली ट्रेन। श्रिकिंग पेंट्स, और सांस उसका फूला हुआ था, जो चीखती हुई रश वाली ट्रेन हरकत कर रही थी वो उसको बहुत अच्छी लग रही थी। और जिस वो कैरेज पर बैठा था, उस पर बैठा था डिब्बे के ऊपर, क्रेट के ऊपर, वो बिल्कुल भी खूबसूरती से खाली था, उसको खूबसूरत नहीं लग रहा था। जैसे शेकिंग होता है, वो चीखती हुई, जैसे ट्रेनों की फटफट खटखट की आवाज़ें होती हैं, इसी तरह से पेंटिंग ट्रेन्स जो हैं, मसलन के हम कहते हैं कि इसका मतलब है कि सांस फूला होना, लेकिन जब यहाँ पे ये वर्ड ट्रेन के साथ आएगा तो हम कहेंगे हाँफती हुई ट्रेनें, जिसका जैसे उसका सांस फूला, जो उसकी आवाज़ निकलती है वो ऐसे महसूस होती है जैसे बंदे का सांस फूला हुआ हो। लेकिन ये क्या है, ये पेंटिंग ट्रेन ही है। पेंटिंग ट्रेन्स जो कि हाँफती हुई ट्रेनें उसके पास से गुजर रही थी। ऑल, ये तमाम ट्रेनें जो उसके पास से गुजर रही थी। ऑल फैसिनेटेड हिम, उसको भा रही थी, उसको फैसिनेट कर रही थी, उसको अच्छी लग रही थी। बट दिस सिमली डार्क कंपार्टमेंट, लेकिन वो जो जिस कंपार्टमेंट में था, जिस डब्बे में था, फील्ड हिम, वो गंदा तारीख सा जो अंधेरे वाला कंपार्टमेंट था वो भरा हुआ था। ओनली विद ग्लूम एंड मोर लॉनलेस, किससे, तन्हाई से और अफसुर्दगी से, यानी कि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो वो बहुत अच्छा लगने वाली हो। जो बाहर का नज़ारा था वो उसको ज़्यादा भा रहा था। ही डिड नॉट रियली लुक ग्लूमी और लोनली, लेकिन वो दर हकीकत अफसुर्दा और तन्हा नहीं था। ही लुक्ड फियर्स एट टाइम,
वो कभी कभार ये लोगों को मसलन देखता गुस्से में आ जाता। When he glared out at people, वो लोगों को घूरता। And people from under his dark eyebrows, यानी कि वो ऐसे धुएं चढ़ाता और लोगों को गुस्से से घूरता और कई बार गुस्से में आता। बट अदरवाइज ही यूजली वॉर अ कॉन्टेंट लुक, अदरवाइज वो इस तरह का नहीं था, उसकी जो लुक थी वो काफ़ी मुतमिन थी। एंड यानी कि वो अच्छा मुतमिन करने वाला था, लेकिन जब उसको गुस्से में आता घूरता और लोगों को धुएं चढ़ाता तो वो कुछ अजीब लगता। एंड नो वन could guess just how deep his thoughts were, यानी कि उसका जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत थी वो बड़ी अजीबोगरीब थी। कभी वो गुस्से में आ जाता, घूरता, लोगों को धुएं चढ़ाता, यानी कि ये जज करना या गेस करना मुश्किल था कि अब वो किस हालत में है। एंड नो वन कुड गेस, कोई भी गेस नहीं कर सकता था कि उसके जो इम्प्रेशन थे वो बहुत डीप होते थे। परहैप्स शायद इफ़ ही हैड कंपनी, के अगर उसके जो साथी हैं परहैप्स शायद कंपनी सम फन कुड बी हैड इन दिस कैरेज, शायद ये इस वजह से था कि वो कैरेज में इस डब्बे में बिल्कुल अकेला है, उसका कोई कंपनी देने वाला या साथी इसके पास नहीं है। इफ़ अगर देयर हैड बीन अ फ्रेंड विद हिम, अगर उसके साथ उसका कोई दोस्त होता, समवन लाइक उमैर, जैसा कि उमैर उसका दोस्त था, अगर वो उसके साथ होता तो मे बी जो उसकी लुक थी वो थोड़ी चेंज होती। ही लुक्ड एट द क्रेट्स, उसने क्रेट्स को जो पड़े हुए थे उसके पास देखा। ही वॉज ऑलवेज, वो हमेशा क्या था, क्यूरियस, यानी कि मुतजस्सिस था, उसे तजस्सुस होता था। अबाउट थिंग्स दैट वर bolted or nailed down or in some way concealed from him, यानी कि वो हमेशा उन चीज़ों के बारे में मुतजस्सिस रहता था जिस पर कुंडी लगी होती थी, कीलें लगी होती थी और जिनको छुपा कर रखा होता था। अक्सर ऐसे होता है ना, अगर हमें कोई ऐसी चीज़ हमसे छुपाई जाए या कोई बात साइड पे मुंह करके कर दी जाए तो हम कहते हैं पता नहीं इसने क्या कहा, हम उस चीज़ को ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ उसके साथ था कि वो तजस्सुस में रहता कि कुंडी क्यों लगी हुई है, चीज़ों को छुपाया क्यों गया, इस पर कीलें क्यों लगाई गई हैं, कि इसके अंदर क्या है। थिंग्स लाइक पार्सल्स, इस तरह की चीज़ें जैसे पार्सल्स, एंड लॉक्ड रूम, जिन को ताले लगे होते हैं, रूम बंद किए होते हैं, एंड कैरेज डोर्स, और जो कैरेज के दरवाजे होते हैं वो बंद क्यों हैं, एंड क्रेट्स वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में वो उसको बहुत तजस्सुस होता था। ही वेंट फ्रॉम वन क्रेट टू अनदर, वो एक क्रेट से दूसरे क्रेट की तरफ जाता। एंड सून हिज परसिवरेंस वाज रिवार्डेड, यानी कि वो एक क्रेट से दूसरी क्रेट की तरफ जाना शुरू किया उसने और जल्द ही उसकी जो मुस्तकिल मिजाजी थी उसका उसे फल मिल गया। द कवर ऑफ वन हैड नॉट बीन प्रॉपरली नेल्ड डाउन, एक जो क्रेट था वो बहुत अच्छी तरह से बंद नहीं किया गया था, उसके ऊपर जो कील लगाए गए थे वो प्रॉपर नहीं लगे हुए थे। साजिद गॉट हिज फिंगर अंडर द एज, साजिद ने अपनी उंगलियां किनारे से अंदर डाल दी। एंड राइज्ड अप द लिड ऑब्जर्व्ड इन हिज ऑपरेशन, और उसने क्या किया, अपना ऑपरेशन जारी रखा। ही डिड नॉट नोटिस द स्लाइट शटर दैट पास्ड थ्रू द ट्रेन, वो अपने ऑपरेशन में इस कदर खोया हुआ था कि उसको महसूस ही नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं चला कि हल्की सी लर्ज़श से ट्रेन गुजर गई, पास से ट्रेन गुजरी है। हालांकि वो ट्रेन में था और उसकी ट्रेन चल रही थी, ट्रेन में वो जा रहा था, लेकिन उसको आइडिया ही नहीं था कि ट्रेन चल रही है और वो ट्रेन के अंदर जा रहा है। ही plunged his hand into the straw and pulled out an apple, उसने अपने हाथ उस क्रेट के अंदर डाल दिए और एक सेब बाहर निकाल लिया। It was a dark ruby red apple, ये गहरे सुर्ख रंग का एप्पल था। And it lay in the dusty palm of Sajid's hand like some gigantic, यानी कि एक बहुत बड़ा precious stone, यानी कि कीमती पत्थर या याकूत, रूबी वगैरह। स्मूथ एंड राउंड, जो कि बिल्कुल चिकना और गोल, एंड ग्लोइंग इन द सनलाइट, जैसे ही उसने वो गहरा सुर्ख रंग का एप्पल जो था वो निकाल लिया और उसकी हथेली को
यानी कि थोड़ी सी वो मट्टी लग गई। जैसे कोई चीज़ पैक करो तो उसके अंदर जब हम स्ट्रा वगैरह लगाते हैं तो हल्की सी डस्ट या गर्द उसके ऊपर आ जाती है। साजिद का जो हैंड था वो इस तरह बहुत बड़ा, जैसे उसने समझा कि कोई कीमती पत्थर उसके पास हाथ लग गया है, जो कि चिकना भी था, राउंड था और चमकदार था, जैसे सूरज की रोशनी में वो चमक रहा था। साजिद लुक्ड अप, साजिद ने ऊपर देखा, आउट द डोरवे एंड थॉट ही वॉज अ ट्री वॉकिंग पास द ट्रेन। जैसे साजिद ने ऊपर देखा दरवाजे से बाहर तो उसको ऐसा लगा कि जो दरख्त हैं वो चल रहे हैं। उसको ये नहीं महसूस हुआ कि ट्रेन चल रही है, उसको आइडिया ही नहीं था कि ट्रेन चल रही है। वो उसने कहा कि दरख्त जो हैं वो चलना स्टार्ट हो गए हैं। ही ड्रॉप्ड द एप्पल एंड स्टार्टेड, इसने सेब को गिरा कर देखा। देयर वॉज एन अदर ट्री, एक और दरख्त, एंड अनदर, और एक दूसरा, यानी कि एक के बाद दूसरा दरख्त तेज़ी से उसके पास गुजर रहा था। ऑल वॉकिंग पास द डोर विद इंक्रीजिंग रैपिडली, तमाम जो दरख्त थे वो बहुत तेज़ी से हरकत करते हुए जा रहे थे, यानी कि तमाम दरख्त जो थे वो तेज़ी से हरकत करते हुए जा रहे थे। साजिद स्टेप्ड फॉरवर्ड, साजिद आगे बढ़ा, बट लूज्ड हिज बैलेंस एंड फेल ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, और अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और वो हाथों और घुटनों के बल नीचे जा गिरा। द फ्लोर बीनेथ हिम वाज वाइब्रेटिंग, नीचे का जो फर्श था वो भी वाइब्रेट कर रहा था, हरकत कर रहा था। द व्हील्स वार क्लैटरिंग ऑन द रेल्स, जो उस गाड़ी के पहिए थे वो खड़ खड़ की आवाज़ें निकाल रहे थे। द कैरेज वाज स्विंग, कैरेज जो था वो जिस डिब्बे के अंदर बैठा था वो लहरा रहा था, वो हिल रहा था। द ट्रीज वर रनिंग नाउ, दरख्त जो थे वो अब चल रहे थे, दरख्त अब दौड़ रहे थे। पहले क्या हुआ, वो थोड़ा थोड़ा उसको फील हुआ कि दरख्त चल रहे हैं एक के बाद दूसरा, अब क्या है, दरख्त अब दौड़ रहे हैं। स्वर्पिंग पास द ट्रेन, और जो गाड़ी है ट्रेन पीछे से तेज़ी से गुजर रही है। एंड द टेलीग्राफ पोल, और ये काफ़ी पहले की बात हो रही है, अब तो टेलीग्राफ पोल नहीं होते। टेलीग्राफ पोल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ज्वाइन देम इन द क्रेजी रेस, यानी कि इस तरह से गुजर रहे हैं। वो कहता है कि इसके नीचे का फर्श भी हिल रहा था, पहिए रेलों पर जो उसके टायर थे वो बड़ खड़खड़ा रहे थे, गाड़ी हिल रही थी, दरख्त अब दौड़ रहे थे, ट्रेन के पीछे से झपट रहे थे और तार के खंभे इनके साथ दीवानावार दौड़ में शामिल थे। क्रेजी रेस क्या है, दीवानावार, यानी कि उसको सब कुछ चलता फिरता महसूस हो रहा था, उसको अभी तक भी ये महसूस नहीं हुआ कि ट्रेन चल रही है। क्रोचिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, हाथों और घुटनों के बल झुके हुए साजिद स्टार्टेड आउट ऑफ द ओपन डोर, साजिद ने दरवाजे से बाहर देखना शुरू किया और एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, दैट द ट्रेन वाज मूविंग, गाड़ी क्या है, मूव कर रही है। उसको महसूस हुआ कि ट्रेन चल रही है। मूविंग फास्ट, बहुत तेज, मूविंग अवे फ्रॉम हिज होम, कि उसके घर से उसे दूर ले जा रही है, होम, एंड पफिंग इनटू द अननोन, और क्या कर रही है, पफिंग क्या होता है, पफिंग धुआं छोड़ते हुए, धुएं का जो लहर होती है उसको कहते हैं पफिंग, कि वो किसी अनजानी जगह पर उसको घर से दूर ले जा रही है। ही क्रेप्ट कॉशियसली टू द डोर, वो एहतियात से दरवाजे की तरफ बढ़ा। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। द ग्राउंड सीम टू रश अवे फ्रॉम द व्हील्स, उसको ऐसा लगा कि ज़मीन जो है वो हिल रही है, जो उसके पहियों की वो उसके गोल घूम रहे हैं व्हील, और उसको क्या कर रही है, वो गाड़ी दूर भाग रही है, ज़मीन हिल रही है। ही कुड नॉट जंप, वो छलांग नहीं लगा सकता था क्योंकि गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी। वाज देयर ही वंडर्ड एनी वे ऑफ स्टॉपिंग द ट्रेन, वो ये सोचकर हैरान होता रहा कि अब मैं क्या करूं, किस तरह से गाड़ी को रुकवाऊं कि गाड़ी स्टॉप हो जाए, रुक जाए। ही लुक्ड अराउंड, उसने इर्द गिर्द देखा। द कंपार्टमेंट अगेन, उसने उस कंपार्टमेंट को दोबारा से इधर उधर देखा। ओनली क्रेट्स ऑफ एप्पल्स, उसमें क्या थे, सिर्फ सेबों के क्रेट ही थे और कुछ भी नहीं था। ही वुड नॉट स्टर्व, दैट वाज वन कंसोलेशन, ये क्या था, उसको थोड़ा सा
उसकी ढाढ़स बंधी कि एटलीस्ट वो भूखा तो नहीं मरेगा। ये थोड़ा सा चालाक बच्चा लग रहा है कि उसको हर तरह से फ़िक्र हो रही है कि एटलीस्ट यहाँ पर सेब तो हैं, खा के गुजारा कर सकता है, कि वो भूखा तो नहीं मरेगा। उसकी थोड़ी सी ढाढ़स बंधी। ही पिक्ड अप द एप्पल एंड हैड ड्रॉप्ड एंड पुल्ड अ क्रेट नियरर टू द डोरवे। उसने क्या किया, एक क्रेट को थोड़ा सा घसीटा और दरवाजे के करीब कर लिया। उसमें से एक सेब निकाला और उसको खाना शुरू किया। सिटिंग डाउन नहीं, वो क्रेट के ऊपर बैठ गया है। अभी उसने एप्पल नहीं खाया, वो क्रेट को घसीटता हुआ दरवाजे के पास करके सिटिंग डाउन उसके ऊपर बैठ गया। ही टूक अ बाइट फ्रॉम द एप्पल। अब क्या किया उसने, सेब खाना शुरू कर दिया। एंड स्टार्ट आउट ऑफ द ओपन डोर, और दरवाजे से बाहर देखना, जो दरवाज़ा खुला हुआ था उससे बाहर देखना भी शुरू कर दिया और बैठकर सेब खाना भी शुरू कर दिया। ग्रीटिंग्स फ्रेंड सेड अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। जैसे हम किसी को मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो उसने पीछे से एक आवाज़ आई है। उसने क्या कहा है कि ग्रीटिंग फ्रेंड्स, एक आवाज़ पीछे से आई और उसने कहा। एंड साजिद स्पॉन अराउंड गिल्टली। गिल्टी से उसने, साजिद एकदम पीछे मुड़ा है और गिल्टी से, शर्मिंदगी से उसको देखा। हिज माउथ फुल ऑफ एप्पल। उसका मुंह सेब से भरा हुआ था। आ डर्टी ब्रेडेड फेस। एक मैले से दाढ़ी वाले आदमी का फेस था। वाज लुकिंग आउट एट हिम। एक मैला दाढ़ी वाला चेहरा लिए हुए आदमी वो उसे देख रहा था। फ्रॉम बिहाइंड अ पील ऑफ क्रेट्स। क्रेट्स के ढेर के पीछे से उसे देख रहा था। द माउथ वाज ओपन इन अ वाइड ग्रेन। वाइड ग्रेन क्या होता है, उसका मुंह खुला था और वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। हेलो सेड साजिद एप्रीहेंसिवली, हाउ आर यू। साजिद ने थोड़ा सा कहा कि हेलो, खौफजदा सा होकर कहा कि तुम कौन हो। द मैन stepped out from behind the crate and confirmed to boy. आदमी क्रेट्स के पीछे से निकलकर लड़के के सामने आकर खड़ा हो गया। have one of those two, he said pointing to the apple. मैं उनमें से एक हूँ, उसने कहा सेबों की तरफ इशारा करते हुए। साजिद gave द मैन एन एप्पल। साजिद ने सेबों में से एक सेब उसको दिया। एंड स्टूड हिज ग्राउंड वाइल द कैरिज रॉक्ड ऑन द रेल्स। साजिद ने एक सेब आदमी को दिया और गाड़ी की पटरियों से लरसते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया। द मैन टूक अ स्टेप फॉरवर्ड। आदमी एक कदम आगे बढ़ा। लॉस्ट हिज बैलेंस, और अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। एंड सेट डाउन, और बैठ गया ऑन द फ्लोर, फर्श पर। एंड और वेयर आर यू गोइंग फ्रेंड, और तुम दोस्त किधर जा रहे हो। ही आस्क्ड, उसने कहा। हैव यू अ टिकट, क्या तुम्हारे पास टिकट है। नो साजिद सेड, हैव यू, नहीं साजिद ने कहा, क्या तुम्हारे पास है। द मैन पुल्ड एट हिज beard and mused upon the question. He did not answer it. इस आदमी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा या दाढ़ी खींची और इसने क्या किया है, उस सवाल पर जो उसने सवाल किया कि एवशूत कि क्या तुम्हारे पास है, उस सवाल पर गौर किया और उसका जवाब नहीं दे सका। He took a bite from the apple. उसने एक बाइट एप्पल का लिया एंड सेड, और कहा। No, I don't have a ticket. नहीं, मेरे पास टिकट नहीं है। But I usually reserve this compartment for myself. लेकिन मैं आमतौर पर इसी कंपार्टमेंट में अपने आप को महफूज रखता हूँ या आता जाता हूँ। This is the first time I have had company. ये पहली बार है जब मुझे तुम मिले हो या कंपनी हासिल की है, तो पहली बार ऐसा हुआ है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आर यू आ हिप्पी लाइक मी, क्या तुम भी मेरी तरह हिप्पी हो। हिप्पी कहते हैं जो लोग जिनके पास घर वगैरह नहीं होता और खाने पीने का कोई साजो सामान वगैरह नहीं होता, उनको कहते हैं हिप्पी। क्या तुम भी मेरी तरह हिप्पी हो। आई डोंट नो सेड साजिद, साजिद ने कहा मुझे नहीं पता। वेयर डज द ट्रेन गो, कि गाड़ी कहाँ जा रही है। द स्कर्वी टिकटलेस ट्रेवलर, द स्कर्वी टिकटलेस ट्रेवलर, टिकट के बगैर लड़का जो था, मुसाफिर जो था। लुक्ड
नज़र आया, कंसर्न्ड फॉर अ मोमेंट एंड सेड, एक लम्हे के लिए परेशान नज़र आया और उसने कहा वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। आई वांट टू गो टू एवरीवेयर सेड साजिद, साजिद ने कहा मैं तो हर जगह जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो टू इंग्लैंड, मैं चाहता हूँ कि इंग्लैंड जाऊँ, एंड चाइना एंड अफ्रीका, चाइना और अफ्रीका, एंड ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड। आई वांट टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया में घूमना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। देन यू आर ऑन द राइट ट्रेन, फिर तुम क्या सही ट्रेन में हो। सेड द मैन, आदमी ने कहा कि फिर तुम सही ट्रेन पर हो। द ट्रेन गोज एवरीवेयर, दिस ट्रेन गोज, ये ट्रेन जो है हर जगह जाती है। फर्स्ट इट विल टेक यू टू सी एंड देयर यू विल हैव टू गेट ऑन अ शिप इफ़ यू वांट टू गो टू चाइना, पहले ये तुम्हें समुंदर पर ले जाएगी, फिर ये तुम्हें ले जाएगी यानी कि शिप पर पहुंचा देगी, फिर तुम चाइना चले जाओगे। हाउ डू आई गेट ऑन अ शिप आस्क्ड साजिद, साजिद ने कहा कि मैं जहाज़ पर कैसे जा सकता हूँ, यानी कि वो कहता है ना कि ये पहले तुम ट्रेन पे सवार हो ना, हर जगह ले जाएगी, पहले आपको समुंदर में ले जाएगी, सी के पास ले जाएगी, फिर तुम्हें जहाज़ में सवार होना पड़ेगा, फिर तुम चाइना चले जाओगे। साजिद ने कहा कि मैं जहाज़ में कैसे सवार हो सकता हूँ। कैन यू कुक, ही आस्क्ड, उसने कहा, उस आदमी ने कहा क्या तुम कुक हो, बावर्ची हो या कुकिंग कर सकते हो, उसने पूछा है। यस हाँ सेड साजिद, साजिद ने कहा। अनट्रूथफुली, साजिद ने झूठ ही कह दिया कि मैं कर सकता हूँ। कैन यू स्क्रब अ डेस्क, क्या तुम जहाज़ के अगले हिस्से को, डेस्क को, डेक जो होता है जहाज़ का अगला हिस्सा, उसको कहते हैं धो लोगे, क्या तुम धोने का काम जानते हो। वाई नॉट, क्यों नहीं। कैन यू सेल अ शिप, क्या तुम जहाज़ चला सकते हो। सेल कहते हैं बादबान वाले जहाज़ को। आई कैन सेल एनीथिंग, मैं किसी भी चीज़ को चला सकता हूँ। देन यू विल गेट टू चाइना, फिर तुम चाइना चले जाओगे, पहुँच जाओगे। सेड द मैन, आदमी ने कहा। साजिद फिनिश्ड हिज एप्पल, साजिद फिनिश्ड हिज एप्पल, साजिद ने अपना सेब ख़त्म किया। टूक अनदर फ्रॉम द क्रेट, और क्रेट से दूसरा सेब निकाल लिया। एंड डग हिज टीथ इनटू इट, और इसमें अपने दांत यानी कि उसके अंदर डाल दिए, दांत से उसको काटना शुरू कर दिया। ही टुक एम विद द core of the old apple and tried to hit a telegraph pole, जैसे वो मुंह से उसने थोड़ा सा काटा और फिर उसने उससे निकाला और उसको टेलीग्राफ पोल पे मारना शुरू कर दिया। बट मिस्ड इट बाय मीटर्स, यानी कि वो उसको दांतों से काटता है और उसके ऊपर ना गेंद की तरह फेंक रहा है, जो टेलीग्राफ पोल होते हैं। इट वॉज नॉट द सेम एज थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल, यानी कि ये क्रिकेट की बॉल की तरह तो नहीं थे, लेकिन उसने ऐसे इसको कोशिश की कि मुंह से काट कर टेलीग्राफ पोल को मारा जाए। देन फिर टू मेक द एप्पल मोर इंटरेस्टिंग, उसने सेब को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए ही बिगेन टू टेक बिग बाइट्स, उसने ज़्यादा बड़ा बड़ा काटना शुरू कर दिया। टू सी इफ़ ही कुड डिवोर इट इन 3 माउथफुल, उसने क्या किया कि ये देखने के लिए कि वो कितने बाइट में उसको ख़त्म कर सकता है। बट इट टुक हिम 4 बाइट्स टू फिनिश द एप्पल, उसने कहा कि मैं 3 दफ़ा काटने से पूरा एप्पल ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन क्या हुआ, वो एप्पल 4 बार काटने से ख़त्म हुआ। सो ही स्टार्टेड ऑन एन अदर, उसने एक के बाद दूसरा, इसलिए इसने दूसरा शुरू कर दिया। साजिद हैड ऑलवेज वांटेड, साजिद हमेशा चाहता था टू बी इन अ ट्रेन, वो ट्रेन का सफ़र करना, ट्रेन में जाना, हमेशा एक ट्रेन में रहना चाहता था। आ ट्रेन डेट वुड टेक हिम टू स्ट्रेंज न्यू प्लेस, जो उसे एक ऐसी ट्रेन जो उसको नई नई जगहों पर ले जाए। ओवर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, जो कि सैकड़ों और सैकड़ों किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर। एंड देयर वॉज अ ट्रेन डूइंग जस्ट दैट,
और जहाँ वो ट्रेन ऐसा ही कर रही थी। एंड ही वॉज नॉट क्वाइट श्योर इफ़ इट वॉज वट ही रियली वांटेड, लेकिन वो पुरयकीन उसको उस पर पुरयकीन नहीं था, उसको वॉज नॉट क्वाइट श्योर यानी कि वो उस पर मुकम्मल यकीन नहीं रखता था कि वो वाकया ही वही चाहता है। द ट्रेन वॉज कमिंग टू अ स्टेशन, ट्रेन एक स्टेशन पर आ रही थी। द इंजन विसल्ड स्लोड डाउन, इंजन ने सीटी बजाई और रफ्तार उसकी कम हो गई। द नंबर ऑफ रेलवे लाइन्स इंक्रीज्ड, रेलवे लाइनों की तादाद बढ़ी। क्रॉस्ड स्पेयर्ड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ऐसे होता है जब ट्रेन्स का ट्रैक आता है तो कोई ट्रेन्स किधर जा रही होती है किधर, वहाँ से उनका सिग्नल और लाइन वगैरह चेंज होती है। रेलवे लाइनों की तादाद बढ़ी और कुछ गाड़ियाँ पार्क हो गई यानी कि मुख्तलिफ सिमतों में चली गई। कोई कुछ माल गाड़ियाँ होती हैं उन्होंने रुकना होता है, कुछ गाड़ियों के इंजन चेंज होने होते हैं, इस तरह से वो डिफरेंट जगह पर जाती हैं। बिफोर द ट्रेन कुड कम टू अ स्टॉप, इससे पहले कि ट्रेन रुक जाए, साजिद्स कंपेनियन केम टू द डोर एंड जंप टू द ग्राउंड, साजिद एक साथी जो था वो दरवाजे पर आया और ज़मीन पर कूद गया, उसने जंप लगा दिया। यूड बेटर कीप आउट ऑफ साइट इफ़ यू डोंट वांट टू बी कैच, अगर आप पकड़े नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं कि कोई आपको कैच ना कर सके, पकड़ ना सके, तो आप क्या करें, आउट ऑफ साइट, नज़रों से ओझल रहें, तो ये बेहतर होगा। ही वार्न्ड, इसने खबरदार किया। एंड वेविंग हिज हैंड, और अपना हाथ हिलाते हुए। ही डिसअपेयर्ड, वो गायब हो गया। इनटू द जंगल, जंगल में। अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, जो रेलवे ट्रैक्स के इर्द गिर्द जंगल होते हैं वहाँ पर वो गायब हो गया। द ट्रेन वाज एट साइडिंग, ट्रेन जो थी वो साइड पर थी। एंड साजिद कुड नॉट सी एनी साइंस ऑफ लाइफ, और साजिद ज़िंदगी की अलामत को नहीं देख सकता था। बट ही हेयर्ड वॉइस, लेकिन उसने आवाज़ सुनी। द साउंड ऑफ कैरेज डोर्स बिहाइंड ओपन एंड क्लोज्ड, जो कैरेज के दरवाजे थे वो बार बार खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। ही सस्पेक्टेड दैट द एप्पल्स वुड नॉट स्टे इन द कंपार्टमेंट मच लॉन्गर, उसको महसूस सा हो गया कि ये सेब के जो कैरेज हैं, डब्बे हैं, ये ज़्यादा देर इधर रहने वाले नहीं हैं। यानी कि बच्चा भी काफ़ी आगे का सोचता है। उसने कहा कि लग रहा है कि दरवाजे जैसे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, कि सेब भी चले जाएंगे। सो ही स्टफ्ड वन इनटू ईच पॉकेट, एंड उसने अपनी जेबों के अंदर एप्पल भर लिए। एंड क्लाइम्ड ऑन द वुडन रैक ऑन द कॉर्नर, और कोने में वो रैक के ऊपर चढ़ के बैठ गया। प्रेजेंटली मेन्स वॉइस वर हेयर्ड इन द डोरवे, अभी दरवाजे पर मर्दों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लोगों की। टू लेबर्स, दो मजदूर, स्टेप्ड इनटू द कंपार्टमेंट में दाखिल हुए। एंड बिगेन मूविंग द क्रेट्स टुवर्ड द डोर, और दरवाजे की तरफ क्रेट्स को धकेलना शुरू किया। वेयर दे वर टेकन ओवर बाय अदर्स, वो पीछे से आगे क्रेट्स को ला रहे थे और उधर से लोग उनको उठा के आगे ले जा रहे थे, जहाँ पर दूसरे लोगों ने अपने कब्जे में उनको ले लिया, पकड़ के नीचे उतारा। सून द कंपार्टमेंट वाज एम्प्टी, जल्द ही कंपार्टमेंट जो था वो खाली हो गया। साजिद वेटेड, साजिद इंतज़ार करता रहा। अनटिल द मैन हैड गॉन अवे, आदमी चले गए। बिफोर कमिंग डाउन फ्रॉम द रैक, और वो रैक से नीचे उतर आया। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, 5 मिनट के बाद ट्रेन दोबारा चलना शुरू हो गई। इट शंडेड अप एंड डाउन, वो आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही थी। देन गेटेड स्पीड एंड वेंट रशिंग अक्रॉस द प्लेन्स, उसने क्या किया, ट्रेन ने स्पीड पकड़ी है, गेटेड स्पीड इकट्ठी की और मैदानों से तेज़ी से दौड़ती हुई आगे चलेगी। साजिद थॉट, साजिद ने सोचा, अबाउट वेयर दे वुड बी हेडिंग नेक्स्ट, साजिद ने सोचा कि आगे हम कहाँ जाएंगे। ही वंडर्ड what his parents would be thinking about his disappearance, उसने सोचा कि उसके वालिदैन जो हैं उसकी गुमशुदगी के बारे में, कि वो गुम हो गया और ट्रेन में बैठा और ट्रेन चल पड़ी और वो कहीं का कहीं चला गया और पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उसकी वालिदैन उसकी गुमशुदगी के बारे में क्या सोच रहे होंगे। would they be worried, क्या वो परेशान होंगे। he hoped not, इसकी उसने
उम्मीद की, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो वॉरिड होंगे या क्या कर रहे होंगे या परेशान होंगे। द ट्रेन केम आउट ऑफ द जंगल एंड पास्ट फील्ड्स ऑफ शुगर कैन। ट्रेन जंगल से निकलकर गन्ने के खेतों और शुगर कैन गन्ने को कहते हैं, एंड विलेजेस ऑफ वुड हट्स और मट्टी के घरों को क्रॉस करती हुई आगे चली गई। ट्रेन जंगल से निकलकर गन्ने के खेतों और मट्टी की झोंपड़ियों के देहात से गुजरी। चिल्ड्रन बच्चे शाउटेड चिल्ला रहे थे, बच्चे वो चीख चिल्ला रहे थे, एंड वेव्ड टू द ट्रेन और ट्रेन को हाथ हिला रहे थे। यानी कि कभी ऐसा होता था कि साजिद खड़ा होता था और वो ट्रेन को हाथ हिलाता था, अब क्या है, साजिद ट्रेन में बैठा है और बच्चे उसको हाथ हिला रहे हैं। Though there was no one in it except साजिद, अगरचे ट्रेन में कोई भी नहीं था सिवाय साजिद के, बच्चे फिर भी हाथ हिला रहे थे। द गार्ड एंड द इंजन ड्राइवर, जो इंजन ड्राइवर था, यानी कि एक गार्ड था और इंजन ड्राइवर था और साजिद था, उसके अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन बच्चे क्या थे, वो हाथ हिला रहे थे। साजिद वेव्ड बैक, साजिद ने जवाबन हाथ हिलाया, साजिद ने भी हाथ हिलाया। यूजुअली ही वाज इन अ फील्ड, क्या था वो, आमतौर पर वो मैदान में था, फील्ड में था। वेविंग टुडे ही वाज एक्चुअली ऑन द ट्रेन, आज वो वाकई ही ट्रेन में था। पहले जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले साजिद हाथ हिला रहा होता था खेतों में खड़ा, मैदानों में खड़ा, और अब क्या है, वो ट्रेन में, और ट्रेन में हाथ हिला रहा है और बच्चे मैदान में खड़े हैं और साजिद भी उनको हाथ हिला रहा है। ही वाज बिगिनिंग टू एंजॉय द राइड, वो सवारी से, ये क्या था, सफ़र का आगाज़ था, बिगिनिंग थी। द ट्रेन वुड टेक हिम टू द सी, ट्रेन क्या करेगी, इसे समुंदर में ले जाएगी, ट्रेन इसे समुंदर तक ले जाएगी। देयर वुड बी शिप्स, जहाँ पर जहाज़ होंगे, बैरी जहाज़ होंगे, विद फनल्स एंड शिप्स विद सेल्स, और हो सकता है इसमें कुछ बैरी जहाज़ होंगे फिनल वाले और कुछ होंगे सेल वाले। एंड देयर माइट इवन बी वन टू टेक हिम अक्रॉस द ओशन, और यकीनन उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो इसे समुंदर पार ले जाएगा। टू सम डिस्टेंट लैंड, कोई दूर दराज की सरजमीन या किसी दूर की सरजमीन पर। ही डिड मिस हिज पेरेंट्स, इसे अपने वालिदैन की कमी महसूस हुई। ही होप्ड दे वुड नॉट बिलीव डैट ही हैड बीन लॉस्ट फॉर एवर, इसे उम्मीद थी कि वो यकीन नहीं करेंगे, उनको यकीन होगा कि वो हमेशा के लिए खो गया है। ही वुड बी होम सून, वो जल्द ही घर वापस आएगा। उमैर वुड बी वेटिंग, उमैर उसका इंतज़ार कर रहा होगा। फॉर हिम एट द स्टेशन, उमैर स्टेशन पर इसका इंतज़ार कर रहा होगा। एंड साजिद वुड ब्रिंग हिम बैक अ प्रेजेंट, और साजिद उसके लिए अपने साथ तोहफा लेकर आएगा। एट अफ्रीकन लाइन, जैसे या कोई तोहफे के तौर पर अफ्रीकी शेर, परहैप्स शायद, और अ ट्रांजिस्टर रेडियो, जैसे पहले ज़माने में ट्रांजिस्टर रेडियो होते थे, या ट्रांजिस्टर रेडियो लेकर आएगा या उसके लिए अफ्रीकन लाइन, अफ्रीकी शेर लेकर आएगा। बट ही विश्ड उमैर वाज विद हिम नाउ, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि उमैर इस वक्त उसके साथ होता। ही विश्ड द रेड हिप्पी वाज स्टिल विद हिम, जो गंदा हिप्पी था, जिसको रेड कहते हैं चीथड़े को, वो हिप्पी था, वो जो जिसने छलांग लगा दी थी, वो होता, यानी कि उसको तन्हाई महसूस हो रही थी। अब घर की याद आ रही थी, उमैर की, दोस्तों की, सब की याद आ रही थी। अब कह रहा है कि काश कोई मेरे साथ होता। एंड एडवेंचर वॉज ऑलवेज मोर फन व्हेन वन हैड कंपनी, जो मुहिम जोई होती है या कोई एडवेंचर होता है, जब कोई आपके साथ होता है तो क्या होता है, वो मज़ीद मज़ेदार हो जाता है, मज़े में तब्दील हो जाता है। ही हैड फिनिश्ड बोथ एप्पल, इसने दोनों सेब ख़त्म कर लिए थे। बाय द टाइम द ट्रेन शोड साइंस ऑफ रीचिंग अनदर स्टेशन, इसने जब ट्रेन ने दूसरे स्टेशन पर पहुंचने के आसार दिखाए तो इसने दोनों सेब ख़त्म कर लिए थे। दिस टाइम टू सीम टू बी मूविंग इन टू द स्टेशन इटसेल्फ, नॉट जस्ट अ साइटिंग, उसने देखा कि ये वो टाइम था जब ये देखा जा सकता था कि ट्रेन हरकत करती हुई स्टेशन में जा रही है, ना कि साइड पर। इट पास्ट अ लॉट ऑफ सिग्नल्स, उसने बहुत सारे इशारे पास किए। एंड बिल्डिंग्स, और इमारतें। एट
एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, और जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगे होते हैं इश्तिहारी बोर्ड, वो वहाँ से गुजरे। बिफोर स्लोइंग टू द हेल्थ बिसाइड अ वाइड फेमिलियर प्लेटफॉर्म, जबकि वो ट्रेन जो थी वो साइड पर रुकने से पहले स्लो हो रही थी, तो तब उसने ये सब चीज़ें देखी कि वो मशहूर जो प्लेटफार्म है उसकी तरफ, खुला प्लेटफार्म है, वहाँ जा रही है, ना कि साइड पर। साजिद लुक्ड आउट ऑफ द डोर, साजिद ने दरवाजे से बाहर देखा। एंड कैट साइड ऑफ द बोर्ड, जब उसकी नज़र बोर्ड पर पड़ी, बेरिंग द स्टेशन नेम, जिस पर लिखा हुआ था स्टेशन का नाम। ही वॉज सो एस्टोनिश्ड, वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। डेट द ऑलमोस्ट फेल आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, और वो कंपार्टमेंट से नीचे जा गिरा। वो इतना हैरान हुआ कि कंपार्टमेंट से नीचे जा गिरा, बाहर गिर गया। ही वॉज बैक एट द होम टाउन, वो अपने आबाई शहर वापस आ गया था। आफ्टर ट्रैवलिंग 40 और 50 माइल्स, 40-50 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद, हेयर ही वाज होम अगेन, यहाँ पर वो अपने घर में दोबारा वापस आ गया था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, वो इसे समझ नहीं सका। द ट्रेन हैड नॉट टर्न्ड, कि गाड़ी मुड़ी भी नहीं। ऑफ डैट ही वाज सर्टेन, एंड इट हैड नॉट बीन मूविंग बैकवर्ड, और ना तो वो पीछे की तरफ चलती रही है। वो इसे समझ नहीं सका कि ट्रेन का रुख भी नहीं मुड़ा, आगे पीछे भी नहीं हुई, और वो वापस बैक भी नहीं चली, तो वो पीछे बैक अपने ही आबाई स्टेशन पर कैसे पहुंच गया। ही वॉज सर्टेन सो डेट टू, उसे इस बात का भी यकीन था। ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द कंपार्टमेंट एंड लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, इसने डब्बे से बाहर वो निकला और वो ऊपर नीचे उसको इधर उधर बड़े प्लेटफार्म को बड़े गौर से उसने देखा। येस द इंजन हैड चेंज एंड्स, इंजन के सिरे बदल गए थे। इट वॉज ओनली द लोकल एप्पल ट्रेन, ये सिर्फ लोकल एप्पल ट्रेन थी। साजिद ग्लोड एंग्रली, साजिद ने बड़े गुस्से से उसे देखा। एट एवरीवन ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी कि साजिद ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद सबको गुस्से से देखा। इट वॉज एज थॉट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम, गोया के सब लोग जो खड़े थे उनको गौर से देखा। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि दुनिया ने उसके साथ एक ट्रिक की है, मजाक किया है, चाल चली है। ही मेड हिज वे टू द वेटिंग रूम एंड स्लिप्ड इनटू द स्टार्ट थॉट द बैक डोर, थ्रू द बैक डोर, वो इंतज़ार गाह की तरफ बढ़ा और पिछले दरवाजे से गली में घुस गया। स्ट्रीट गली में पिछले दरवाजे से घुस गया। ही डिड नॉट वेंट टू टिकट कलेक्टर, वो टिकट जो जमा करने वाला आदमी होता है, टिकट कलेक्टर के पास नहीं जाना चाहते था। आस्किंग हिम अवेकिंग क्वेश्चंस, कि वो उसे अजीबो गरीब सवालात करे, वो टिकट कलेक्टर के पास नहीं जाना चाहता था। इट हैड बीन अ फ्री राइड, ये एक मुफ्त की सवारी थी। एंड विद डैट ही कंफर्म्ड हिमसेल्फ, इसके साथ इसने अपने आप को तसल्ली दी। श्रगिंग हिज शोल्डर्स, और अपने कंधे उचके, कंधों को उचकाता हुआ साजिद सांटर्ड डाउन द रोड टू द बाजार, यानी कि साजिद ने कंधे उचकाए, कंधों को उचकाता हुआ बाजार की सड़क पर उतर आया। समडे, किसी दिन, ही थॉट, उसने सोचा था, ही हैड टेक अ ट्रेन एंड रियली गो समवेयर, कि वो यकीनन वाकया ही ट्रेन में कहीं जाएगा। एंड हैड बाय अ टिकट, और वो टिकट ख़रीदेगा। जस्ट टू मेक श्योर ऑफ गेटिंग देयर, बस वहाँ पहुँचने को वो यकीनी बनाएगा। डिस्पाइट द लैक ऑफ एडवेंचर्स की कमी के बावजूद, ही वॉज स्टिल ग्लैड डैट ही वॉज बैक होम, वो यानी कि एडवेंचर की कमी के बावजूद फिर भी वो खुश था कि वो घर वापस आ गया है। ही रियली वाज स्टार्टिंग टू मिस हिज पेरेंट्स एंड उमैर, इसने वाकया ही उमैर और अपने वालिदैन को मिस किया। मीटिंग हिज स्ट्रेंजर इन द ट्रेन वाज अ लिटिल रॉन्ग एज वेल बट ट्रेन में अजनबी से मिलना कदरे परेशानी का बायस भी था। अगर ही हैड बीन किडनैप्ड, अगर इसको यानी कि गहराई से देखा जाए कि
वो इसे अगवा कर, यानी कि अगर इसको किडनैप कर लिया जाता, अगवा कर लिया जाता तो क्या होता। ही रिसॉल्व्ड टू गो ऑन हिज नेक्स्ट एडवेंचर विद हिज पेरेंट्स और विद उमैर सो डैट ही डिड नॉट हैव टू वरी क्वाइट अ लॉट। इसने अपने वालिदैन के साथ या उमैर के साथ अपने अगले एडवेंचर में जाने का अज़्म किया ताकि वो इससे ज़्यादा परेशान ना हो। जो उसको परेशानी अपने वालिदैन और दोस्तों के बगैर पेश आई तो वो चाहता था कि दोबारा एडवेंचर में वो परेशानी महसूस ना हो। अबाउट द ऑथर, मुसन्नफ़ के बारे में। रिस्कन बाउंड वाज बोर्न इन कसौली। रिस्कन बाउंड जो हैं वो कसौली में पैदा हुए, इन हिमाचल प्रदेश, इन 1934 में। ही वॉज रिटन मैनी शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने बहुत सी कहानियाँ, ऐसे मज़मून, नावल एंड बुक्स और किताबें लिखी फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। उन्होंने अपना जो पहला नावल था वो 17 साल की उम्र में लिखा, द रूम ऑन द रूफ, जब उनकी उम्र 17 साल थी। बहुत मज़े का ये चैप्टर था, बहुत मज़ा आया इसकी रीडिंग करने में, और यकीनन आप भी जब इसको सुनेंगे तो आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। इसी के साथ हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।